हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आपको पता होगा कि आपकी जो काउंसलिंग होने वाली थी मॉपअप राउंड की अभी तक नहीं हुई। इसकी जो डेट थी वो 7 अगस्त बताई गई थी, लेकिन देर रात तक आपको पता होगा कि इन्फॉर्मेशन आपको शायद अभी तक मिल गई होगी कि कोई भी काउंसलिंग उस दिन नहीं हुई, ना ही उसके अगले दिन बाद हुई, ना ही उसके अगले दिन बाद हुई। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें एडमिशन ही नहीं लेना है, या फिर हम इंतज़ार कब तक करें, यानी कि अगर हम एडमिशन लेना भी चाहें तो हमें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में वीडियो में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखो, सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो एक नोटिस आया था। आप कहोगे सर बार बार एक ही नोटिस को क्यों बता रहे हो? देखो, बार बार नोटिस को एक ही बताने का रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी भी क्लियरली ये चीज़ नहीं पता है कि जो मॉपअप राउंड है वो उसका हुआ क्या, वो कैंसिल हो गया है या पोस्टपोन्ड हुआ है या अब नहीं होगा। तो क्लियर सी बात यह है कि सिर्फ पोस्टपोन्ड किया गया है, उसे कैंसिल नहीं किया गया है। वो होगा लेकिन कुछ समय बाद होगा, उसकी कोई अभी तक क्लियर डेट अनाउंस नहीं की गई है। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी पूछते हैं कि सर एक एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी मॉपअप राउंड होने की, चॉइस फिलिंग होने की, तो जो एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है वो अबाउट 15 अगस्त के 2-3 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी। शायद बीच में रक्षाबंधन भी आता है तो उसकी छुट्टियों के कारण डिले हो करके आपका 20 से 21 तारीख को आपका मॉपअप राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो। आप इस नोटिस को भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। इस नोटिस में सभी कोर्सेज, आपका यूजी पीजी सभी कोर्सेज के बारे में लिखा है जो आपके सीनेट के अंतर्गत आते हैं, साथ ही साथ में सीपेट के अंदर चाहे जितने कोई भी कोर्सेज हो, बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, एफएनसी नर्सिंग हो, एनपीसीसी हो और पैरामेडिकल, मास्टर्स ऑफ पैरामेडिकल, जितने भी कोई कोर्सेज थे उन सभी की जो क्या थी, रजिस्ट्रेशन एंड फाइनल सीट मैट्रिक्स की जो डेट थी वो इंक्रीज़ कर दी गई। और कब तक इंक्रीज़ कर दी गई है इसका कोई भी डेट हमें क्लियर नहीं किया गया है। और हालांकि ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि 20 तारीख के आसपास होगा, इससे पहले होने के बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं। नेक्स्ट बच्चों का बहुत बड़ा एक इशू ये है हमारी फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी का क्या होगा। यानी कि हमने बहुत सारी फ़ीस ABBMU को पे किया था, लगभग 47,000 रुपये हमने पे किया था। कितना? 47,500 के आसपास पे किया था। उस फीस का क्या होगा, वो हमें फ़ीस कब वापस मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, किन किन बच्चों को मिलेगी, इस चीज़ पर भी हम बात करेंगे। देखो सबसे पहली चीज़, अगर आपने 2 कंडीशंस यहाँ पर आती हैं, क्या 2 कंडीशंस यहाँ पर आती हैं कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है, क्या अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको फ़ीस वापस, एडमिशन ले लिया तो क्या आपको फ़ीस वापस मिलेगी, और नहीं लिया है तो फिर क्या आपको एडमिशन फ़ीस वापस मिलेगी कि नहीं। नॉट एडमिटेड, ठीक है, नॉट एडमिटेड हैं आप तो आपको फ़ीस वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखो, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना एडमिशन ले लिया है, किसी न किसी कॉलेज में हो गए हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उनको ये 40,000 फ़ीस रिफ़ंड किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। बस ये फ़ीस जो है आपकी 40,000 वो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम की जो भी कोर्स की फ़ीस लगती है उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी, बाकी आपसे फ़ीस नहीं लगेगी। यानी कि कॉलेज में ऑटोमेटिकली ये पे कर देंगे, बाकी आपका फ़ी नहीं लगेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर हमने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, हमें कॉलेज मिला था, ठीक है, लेकिन हम वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए, लेकिन हमने ऑनलाइन 40,000 पे कर दिए थे, तो क्या हमें उसका रिफ़ंड मिलेगा? इसका रिफ़ंड आपको मिलेगा, लेकिन आपको 3 से 4 महीने का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है नवंबर दिसंबर के आसपास आपका ये पेमेंट आए। देखो, आपने एडमिशन कुल मिला के नहीं लिया है, चाहे सीट अलॉट हुई थी नहीं हुई थी, कोई इससे मतलब नहीं है। बस आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, आप अभी इस वक्त नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको ये 40,000 है आपका रिफ़ंड वापस मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहे राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए थे नहीं किए थे, 40,000 आपने जमा किए थे, पहली बात। और दूसरी बात ये, आपको एडमिशन नहीं लेना तब आपको 40,000 मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा 5500 रुपये हमने जो दिया था उसका क्या होगा सर, क्या 5500 रुपये जो दिया था उस चीज़ का क्या होगा, जो हमने 5500 रुपये दिया था उसका क्या होगा। देखो, 5500 रुपये में से आपको ये चीज़ पता होगी कि 5,000 जो आपकी थी वो क्या थी, सिक्योरिटी मनी थी, क्या सिक्योरिटी मनी थी, और उसमें से जो 500 रुपये थी वो आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज था। क्या रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे, आपको चीज़ों को पता होगा। और रजिस्ट्रेशन चार्ज आपका नॉन रिफंडेबल था, ये चीज़ आपको सभी को पता होगी। क्या नॉन रिफंडेबल था, यानी कि अगर आपको कॉलेज मिलता है तो भी और नहीं भी मिलता है तो भी आपको कोई भी फ़ीस रिफंड नहीं मिलेगी। ये 500 रुपये की वाली बात होगी। और वहीं पर अगर हम 5,000 की बात करें तो 5,000 सिर्फ केवल उन्हीं बच्चों को रिफंड मिलेगा जिन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। फर्स्ट राउंड में उन्होंने ट्राई किया, उन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। सेकंड राउंड में उन्होंने ट्राई किया, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। मॉपअप में मिलेगा कॉलेज तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है फिर आपका तभी 5,000 रुपये वापस होगा। यानी कि अगर आपको एक बार कॉलेज अलॉट हो जाता है और कॉलेज आप
नहीं लेते हो तो आपका जो 5,000 रुपये है वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा। ये क्लियर बात है, सुन लो। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे, क्या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर हमें फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था, लेकिन हमने वहाँ पर अपना रिपोर्टिंग कराई, एडमिशन भी कर लिया, फिर हमने रिज़ाइन कर दिया, क्या उस कॉलेज की सीट को रिज़ाइन कर दिया, उसके बाद हम मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या हमें 5500 रुपये हमारा वापस मिलेगा या दोबारा से लगेगा। इस केस में थोड़ा सा सेंसिटिव केस होता है। इस केस में क्या होता है, आपका जो 5,000 आपका ये जो सिक्योरिटी मनी लगा होता है और 500 आपका रजिस्ट्रेशन मनी लगा होता है, ये आपका दोनों नॉन रिफंडेबल बन जाता है। साथ ही साथ में आपका जो 5500 रुपये टोटल बनता है वो एक भी आपका वापस नहीं मिलेगा। और जब मॉपअप राउंड में आप ट्राई करोगे दोबारा से काउंसलिंग कराने का, उस टाइम पे आपसे दोबारा 5500 रुपये लगेगा। बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कॉलेज मिला था और उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, नॉट एडमिटेड किया था, फ्लोट किया था या अपग्रेड किया था, उनसे मात्र 500 रुपये लगेगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट रह गया, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।